नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं तथा साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि मानव के अंडाणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। तो अगर हम अंडाणु की बात करें, अंडाणु का निर्माण मादा शरीर में होता है और इसमें ऑटोसोम की संख्या 22 होती है। अगर हम इसमें टोटल गुणसूत्रों की बात करें तो यन नंबर होती है, यानी 23 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम तथा एक लिंगी गुणसूत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसी से रिलेटेड कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। तो मनुष्य के शुक्राणु में भी ऑटोसोम की संख्या 22 होती है। अगर हम कुल गुणसूत्रों की संख्या बात करें तो 23 होती है। तो यहाँ पर 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम कुल गुणसूत्रों की बात करें तो कुल गुणसूत्र जो है 46 होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या पाया जाता है? तो परागकोश जो है नर भाग होता है और परागकोश के अंदर जो है परागकण का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा परागकण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम अंडक की बात करें तो यह मादा युग्मक होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती तथा मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन में क्या होता है? एक कोशिका के ऊपर दूसरी कोशिका निकलती है, बड निकलती है, फिर वो अलग होकर नई संतति कोशिका का निर्माण कर देती है और मुकुलन जो है ईस्ट में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। तो भ्रूण को पोषण जो है किसके द्वारा मिलता है? तो अगर हम पादपों की बात करें कि भ्रूण को पोषण किससे मिलता है, तो वहाँ पर भ्रूणपोष पाया जाता है। जबकि मनुष्य में एक संरचना पाई जाती है जो कि गर्भाशय की दीवारों से जुड़ी रहती है। इसे हम प्लासेंटा, आंवल या फिर अपरा के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है। तो पत्तियों द्वारा कायिक जनन किसमें होता है? तो एक पौधा होता है जिसका नाम है ब्रायोफिलम, या जिसे हम अजूबा के नाम से जानते हैं। इसमें पत्तियों के द्वारा जो है कायिक जनन होता है। इसकी पत्तियों में अपस्थानिक जड़ें उगाती हैं और नए नए पादपों का निर्माण कर देती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में कापर्टी स्थापित किया जाता है? कापर्टी एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा जो है गर्भाधान को रोका जाता है और यह मादा के गर्भाशय भाग में स्थापित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी गर्भाशय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि निम्न में से किस पौधे में एकलिंगी होते हैं, यानी पुष्प एकलिंगी होते हैं? तो एकलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? ऐसे पुष्प जिनमें एक ही जनन तंत्र पाया जाता है उसे हम एकलिंगी पुष्प कहते हैं। और उपरोक्त में जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से पपीता जो होता है ये एक प्रकार का एकलिंगी पुष्प होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पपीता। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।